एवरीवन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दी पेंट हाउस वॉर इन लाइफ सीजन 1 का लास्ट पार्ट। अब तक हमने देखा कि लोगन दांते के पास आता है और कहता है कि उसने ही दांते को अरेस्ट करवाया है। लोगन उसे ये भी बता देता है कि वो डोंग है। पुलिस दांते को ले जाती है। दूसरी ओर सुरीन अपनी एक रिपोर्टर फ्रेंड से एक फेवर करने के लिए कहती है और वो दांते के इस इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की न्यूज़ सब जगह फैला देने के लिए कहती है और साथ ही दांते और स्यूजिन के अफेयर की न्यूज़ भी उसे दे देती है। दांते की फ्रॉड की न्यूज़ सभी जगह फैल गई थी और स्यूजिन भी अरेस्ट हो गई थी और साथ में स्यूजिन ने जिससे मनी लेकर एडमिशन दिलवाया था, मतलब कि हेरा क्लब के मेंबर्स, उनको भी कस्टडी में ले लिया गया था। न्यूज़ में पेरेंट्स के साथ साथ हेरा पैलेस के बच्चों का भी नाम शामिल था जो पैसे देकर एग्जाम के पेपर्स खरीदते थे और एग्जाम में हमेशा टॉप पर रहते थे। यूनही को ये खबर मिलती है कि हेरा पैलेस में पुलिस आई है और सबको अरेस्ट कर लिया गया है और 16 के केस को रीओपन कर दिया गया है। यूनही इन सब से बहुत परेशान हो जाती है और उसे बेरोना की टेंशन होने लगती है। वो घर जाती है तो देखती है कि सुरीन उसके घर पर पहले से ही बैठी हुई थी और बेरोना घर में कहीं भी नहीं थी। यूनही सुरीन से कहती है कि उसने बेरोना के साथ कुछ किया तो नहीं है ना, वो चाहे तो यूनही को मार दे पर बेरोना को कुछ भी ना करे। सुरीन कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि अपने बच्चे के बिना रहना क्या होता है। यूनही सुरीन की इस बात से डर जाती है और उसके पैर पड़कर सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है कि सूला को उसी ने मारा है और वो भी शराब के नशे में। सुरीन यूनही से ये सब पुलिस के सामने कन्फेस करने के लिए कहती है। यूनही उससे ऐसा ना करने के लिए कहती है पर तभी बेरोना वहाँ आ जाती है। सुरीन ने बेरोना को कुछ लेने के लिए बाहर भेजा था। सुरीन बेरोना को सब कुछ बताने ही वाली होती है, तभी यूनही कहती है कि वो पुलिस के सामने एडमिट कर लेगी पर बेरोना को वो कुछ ना बताए। यहाँ पुलिस स्टेशन में स्यूजिन से पूछताछ होती है और वो उनबिल के एडमिशन को लेकर बात करती है तो स्यूजिन कहती है कि उनबिल का परफॉर्मेंस बिगड़ गया था पर हम किसी को परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं चुनते, उसके इम्प्रूव करने के पोटेंशियल के आधार पर चुनते हैं और उनबिल में बहुत पोटेंशियल है इसलिए उसे एडमिशन मिला था। सभी लोग एक के बाद एक झूठ बोलते ही रहते हैं और फिर से पुलिस स्टेशन से घर आ जाते हैं। दूसरी ओर उनबिल का पेशेंस जवाब दे गया था। इंटरनेट पर उसके खिलाफ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। ये सब उनबिल से टॉलरेट नहीं होता है। स्यूजिन जब घर आती है तो देखती है कि उनबिल बेहोश है और उसने बहुत सारी पिल्स ले ली हैं और सुसाइड करने की कोशिश की है। स्यूजिन उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां डॉक्टर की बहुत मेहनत के बाद उनबिल की हार्ट बीट फिर से चलने लगती है। स्यूजिन सुरीन के पास जाती है और उसके पैर पड़कर माफ़ी मांगने लगती है और उससे ये सब ना करने के लिए कहती है। सुरीन कहती है कि तुमने 16 को नहीं मारा पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इनोसेंट हो। तुमने उसकी बेइज्जती की, उसे डराया धमकाया और उसकी डेथ की इंसल्ट की। तुम्हें इन सब की सज़ा ज़रूर मिलेगी। उनबिल को बचाना चाहती हो तो अपने डायरेक्टर के इस पद से इस्तीफ़ा दे दो। लेकिन स्यूजिन ने तो इस पोजीशन के लिए बहुत मेहनत की थी, वो इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। वो कहती है कि ये पोजीशन तो मैं नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें हरा कर रहूंगी। यूनही दांते के पास जाती है और उससे कहती है कि वो सुरीन को मार डाले। तभी स्यूजिन वहाँ आ जाती है और दांते और यूनही को साथ में देख लेती है। वो दांते से झगड़ा करने लगती है पर दांते स्यूजिन को छोड़कर यूनही के साथ चला जाता है। ओके गाइज, आगे बढ़ने से पहले आई नीड टू टेल यू समथिंग। प्लीज़ इसे स्किप मत करना। जैसा कि आप सबको पता है कि ये ड्रामा का लास्ट एपिसोड है और एक नया ड्रामा शुरू होगा एंड आई एम श्योर कि आप में से 70% लोगों ने वो ड्रामा देख लिया है, बट आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप उस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा। फिर उसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है वो आप डिसाइड कर लेना, बट प्लीज़ 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 फर्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगन अपना पुराना रूम छोड़ देता है और कहीं और शिफ्ट हो जाता है जिसे दांते उसे ढूंढ नहीं पाता। लोगन सुरीन को अब्रॉड चलने के लिए कहता है और उसे फ्लाइट्स की टिकट्स भी दे देता है और कहता है कि वो कल उसका वेट करेगा। डॉक्टर हा को उनबिल की सिचुएशन का पता चलता है और वो उनबिल के पास हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए आ जाता है जहाँ पर वो बेहोश थी। डॉक्टर हा उससे प्रोटेक्ट ना कर पाने के लिए उससे माफ़ी मांगता है। तभी उनबिल को होश आता है लेकिन उनबिल एक भी शब्द नहीं बोलती। उसे बहुत गहरा सदमा लगा था और उसका दिमाग किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। डॉक्टर हा स्यूजिन को ढूंढता है तो पाता है कि वो उनबिल को छोड़कर अपने फाउंडेशन की रेपुटेशन को बचाने में लगी हुई है। डॉक्टर हा जब उनबिल की इस हालत के बारे में स्यूजिन को बताता है तो स्यूजिन कहती है कि उनबिल को ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। वो फिर से सिंगिंग सीखेगी और फर्स्ट आएगी और उसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है।
स्यूजिन का ये पागलपन तो कभी खत्म होने वाला नहीं था। खैर, यहाँ पर यूनही को सुरिन का मैसेज आता है जिसमें वो उसे 6 बजे तक पुलिस को सब कुछ बता देने के लिए कहती है। यूनही अपने बैग में एक नाइफ रखती है और कहीं जाने के लिए निकल पड़ती है। सुरिन को उसकी मैट का कॉल आता है और वो कहती है कि स्यूखोन और स्यूकोंग खतरे में है। सुरिन सब कुछ छोड़कर हेरा पैलेस में आ जाती है और वो दांते के स्टडी रूम में पहुंचती है। तभी उस पर चाकू से हमला होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनही सुरिन की बॉडी से नाइफ निकालती है, लेकिन सुरिन की डेथ हो जाती है। तभी वहाँ की मैड ये सब देख लेती है और पुलिस को बुला लेती है। पुलिस यूनही को अरेस्ट करके ले जाती है। सुरिन की इस डेथ का पता लोगन को चलता है, जो एयरपोर्ट पर सुरिन का वेट कर रहा था। वो भी हेरा पैलेस जाने के लिए निकलता है, पर कोई उसका भी किडनैप कर लेता है। दांते पुलिस को बताता है कि यूनही सुरिन के बहुत क्लोज थी और उससे ऑब्सेस्ड भी थी। उसने दांते के क्लोज आने की भी कोशिश की। वो उस दिन का वीडियो भी दिखाता है जहाँ पर यूनही सुरिन के क्लोथ्स पहने हुए थी। साथ ही में एक ऑडियो सुनाता है जब यूनही ने दांते से सुरिन को मार डालने के लिए कहा था। पुलिस ये सब यूनही को बताती है। यूनही अभी भी सदमे में थी और वो ये सब एक्सेप्ट कर लेती है कि उसी ने सुरिन को मारा है और वो बेरोना से भी नहीं मिलती। हेरा पैलेस के मेंबर्स तो है ही बेशरम। सुरिन के बढ़ने पर उन्हें दुख तो नहीं होता, पर इस बात की खुशी होती है कि सुरिन के साथ साथ अब 16 का भी सच दफन हो गया है। लोगन की भी किडनैपिंग जाहिर सी बात है दांते ने ही करवाई थी और उसको किडनैप करके दांते ने लोगन के फादर को ब्लैकमेल किया था, जिससे लोगन के फादर ने वो जमीन और खूब सारे पैसे दांते के नाम कर दिए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में यूनही ने सुरिन का मर्डर किया है? नहीं, ये सब किया धरा था दांते का। यूनही तो बस एक मोहरा थी। दांते ने स्यूजिन के साथ मिलकर एक पॉलिटिशियन को खरीद लिया था और एक तरह से उसके करतूत उसे दिखाकर उसे धमकाया भी था, जिससे पॉलिटिशियन ने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करते हुए दांते और स्यूजिन के फ्रॉड के केस को बंद करवा दिया था। यूनही जब नाइफ लेकर उस दिन जा रही थी तब उसने नाइफ डस्टबिन में फेंक दिया था, जो दांते के असिस्टेंट ने उठा लिया था और यूनही को दांते के स्टडी रूम में भेज दिया था, जहां पर सुरिन को मैड ने दांते के कहने पर वहां बुलाया और दांते ने ही उस पर हमला किया और यूनही इन सब में फंस गई। लेकिन यूनही ने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसी ने सुरिन का खून किया है। दिन और महीने गुजरते जाते हैं। हेरा पैलेस में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब हम देखते हैं 6 महीने बाद की सिचुएशन, जहां पर सब कुछ पहले जैसा है, पर उनबिल ने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला है। स्यूजिन के डांटने पर उसने फाइनली कुछ बोला। उनबिल कहती है कि आपने मुझे अभी तक ये क्यों नहीं पूछा कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी। स्यूजिन उनबिल को पास्ट को भूल जाने को कहती है। उनबिल कहती है कि आपका पास्ट भी आप भूल गई क्या? ग्रैंडपा की डेथ को भी भूल गई? उनबिल ने ही उस दिन का वीडियो बनाया था जिस दिन स्यूजिन के डैड की डेथ हुई थी। 엄마도 할아버지가 보고 싶은 거지? हेरा पैलेस में नेक्स्ट डे फिर से पार्टी होती है जो दांते ने ऑर्गेनाइज की थी। सभी कहते हैं कि आज ही के दिन यूनही को जेल हुई थी और अब तो कोर्ट का फैसला भी आने वाला है, जिसमें उसे फांसी या फिर उम्र कैद तो पक्का होगी। यूनही के फैसले का दिन आ जाता है। उसे कोर्ट में ले जाया जा रहा था, तभी एक रिपोर्टर उसके सामने आ जाती है। ये वही रिपोर्टर है जिसने सुरिन की हेल्प की थी दांते की न्यूज़ को फैलाने के लिए। वो यूनही को एक पेपर देती है जिसमें सुरिन ने यूनही के लिए एक पिटीशन साइन किया था, जिसमें उसने यूनही की सारी अच्छाइयाँ लिखी थी। ये पेपर उसने रिपोर्टर को उस दिन दिया था जिस दिन यूनही पुलिस के सामने सब कुछ एक्सेप्ट करने वाली थी और कहा था कि इससे शायद यूनही की सज़ा कम हो जाएगी। सुरिन अपनी बेटी के कातिल को सज़ा तो दिलवाना चाहती थी, पर यूनही अभी भी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। यूनही ने भी इन 6 महीनों में किसी से बात नहीं की थी, लेकिन ये लेटर पढ़ने के बाद वो बहुत रोने लगती है। कोर्ट के फैसले का टाइम होता है और उसे उम्र कैद की सज़ा मिलती है। वहाँ पर बेरोना भी होती है। तभी सुरिन यूनही को याद करती है और वो सारी बातें याद करती है जो अभी तक हुई हैं और सबके सामने कहती है कि उसने सुरिन को नहीं मारा। वो बार बार यही बोलती रहती है, 이 모든 건 다 조작된 겁니다. 전 범인이 아닙니다. पर कोर्ट तो फैसला कर चुका था। उसे जेल ले जाया जाता है। लेकिन तभी लोगन की फिर से एंट्री होती है, जहां लोगन पुलिस को चकमा देकर यूनही को अपने घर ले जाता है। यूनही बेहोश थी। तब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो लोगन के घर पे है, लेकिन लोगन यहाँ यूनही को उसकी भलाई के लिए नहीं लाया था। लोगन को लग रहा था कि यूनही ही सुरिन की कातिल है।
वो उसे खुद सजा देना चाहता था। वो यूनी से कहता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? सोला को मारकर तुम्हें चैन नहीं आया जो तुमने सुरीन को भी नहीं छोड़ा? उसने तुम पर विश्वास किया था और तुमने उसे धोखा दे दिया। सुरीन ने तुम्हें एंड तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर तुम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। यूनी कहती है कि उसने सुरीन को नहीं मारा, पर लोगन उसका ट्रस्ट नहीं करता और कहता है कि उस दिन अगर सुरीन ने मुझे रोका नहीं होता ना, तो आज तुम मर गई होती और वो जिंदा होती। लोगन यूनी के गले पर एक नुकीली चीज रखता है और कहता है कि तुम्हें अभी ही मर जाना चाहिए। यूनी लोगन से बार बार कहती है कि उसने सुरीन को नहीं मारा और ये सब दांते का प्लान था, तो वो उसे छोड़ दे ताकि वो दांते और सिजिन को सजा दिलवा सके। अगेन लोगन उसका ट्रस्ट नहीं करता। यूनी कहती है कि उसने सोला को नशे की हालत में जरूर मारा था, पर सुरीन को उसने नहीं मारा। अगर वो आज यूनी को मार भी देगा तो सुरीन के कातिल आजाद घूमेंगे। ये कहकर यूनी खुद पर ही वार कर देती है। लोगन वहां से चला जाता है और यूनी इस हालत में सुरीन के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और वो सुरीन के लास्ट वर्ड्स भी याद करती है जब सुरीन पर वार हुआ था और उसने यूनी से अपनी जान बचाकर भाग जाने के लिए कहा था। दोस्तों, ये था दी पेंट हाउस वॉर इन लाइफ का सीजन 1। आपको इस ड्रामा की कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट ड्रामा देखना प्लीज़ मत भूलना। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।